हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग रोज की तरह शानदार, जिंदाबाद और जबरदस्त होंगे। आज का वीडियो हम लेकर आए हैं हिंदी मीडियम के उन बच्चों के लिए जो क्लास 11th और जेई मेंस और नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। उनके लिए ये वीडियो खास होने वाली है। और आज का जो टॉपिक है हमारा, वो गुरुत्व के अधीन गति। इसके पहले हम पार्ट टू समाप्त कर लिया। पार्ट वन, पार्ट टू, गुरुत्व के अधीन गति। ये तीसरा पार्ट है, गुरुत्व के अधीन गति। इसमें हमने दो पार्ट समाप्त कर लिया है। और जो हमारा लेक्चर है आज का, वो 11th लेक्चर होगा। इसके पहले हमने 10 लेक्चर समाप्त कर लिया है। और जो कल के लेक्चर में हमने पढ़ लिया है, वो वस्तु को मीनार से छोड़ना। यानी जब हम वस्तु को ऊपर मीनार से छोड़ते थे तो वस्तु नीचे आती थी। तब हम उसका उसकी चाल को निकाले थे और वस्तु को मीनार से नीचे आने में जो टाइम लगा वो जान लिए थे। और जब वस्तु हमारी जो है वो ग्राउंड पर आ जाती है तो उसका, जब आती है नीचे तो उसका वेग क्या होगा वो हमने जान लिया था। और आज हम इस पर आधारित सवाल करने वाले हैं और वस्तु को मीनार से नीचे फेंकेंगे। और कल के लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कि मीनार से ऊपर की ओर वस्तु को फेंकते थे। आज हम मीनार से नीचे की ओर फेंकेंगे। देखते हैं आज का टॉपिक। मोशन अंडर ग्रेविटी, गुरुत्व के अधीन गति। इसमें से आज हम सिर्फ यही दो टॉपिक करने वाले हैं। और इसके बाद हमारा बचेगा सिर्फ ग्राफ। ग्राफ बेस्ड ऑन इम्पोर्टेंट सवाल जो होंगे, जो ग्राफ पर वो कराए जाएंगे। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। वस्तु को मीनार से छोड़ना, इस पर देखते हैं सवाल। अगर जो बच्चा इसको ध्यान से पढ़ लेता है फिजिक्स को, उसको फिजिक्स एकदम बिल्कुल आसान लगने लगेगी। क्योंकि फिजिक्स एक ऐसी सब्जेक्ट है, इसको जितना करते जाओगे उतना इसमें आपको मजा आएगा। इसके हर टॉपिक अच्छे होते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का। हमारा एक नंबर था वस्तु को मीनार से छोड़ना। इस पर आधारित हम क्वेश्चन करने वाले हैं।
हमारा क्वेश्चन क्या होगा, आइए देखते हैं। जब किसी वस्तु को मीनार या टावर से छोड़ा जाता है तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। एक नंबर हमारा होगा 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड में तय दूरी, और जो दूसरा होगा 1 सेकंड, ज़्यादा नीचे हो जाएगा तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होगी। इसको और छोटा कर देते हैं। 1 नंबर, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, और दूसरा होगा 1 फर्स्ट सेकंड, सेकंड, थर्ड सेकंड में तय दूरी। हमको ये निकालना है। कहने का मतलब कि 1 सेकंड में जो दूरी चली है वो निकालेंगे, 2 सेकंड में जो दूरी चली है वो निकालेंगे, और 3 सेकंड में जो दूरी चली है वो पूछ रहा है। और इसमें कह रहा दूसरा नंबर में कह रहा 1 सेकंड में जो दूरी है वो निकालनी, जो दूसरा सेकंड की दूरी है वो निकालनी, इसमें सिर्फ तीसरे सेकंड की दूरी जो है वो निकालनी, और इसमें 3 सेकंड का निकालना, इसमें 2 सेकंड और इसमें 1 सेकंड का। ये कह रहा है। हम ऐसे क्वेश्चन कर चुके, जैसे और ड्रॉप वाले हम क्वेश्चन कर चुके हैं। नल से जैसे बूंद टपकती हैं, तो वो क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन कह रहा है जब किसी वस्तु को मीनार से छोड़ा जाता है, मतलब जैसे छोड़ दिया गया वस्तु को उसी तरह ड्रॉप भी हमारी गिरती है, बूंद जो हमारी नीचे की ओर गिरती है, उसी तरह हम किसी वस्तु को या कण को कुछ भी छोड़ देते हैं तो नीचे गिरेगी। उसकी जो दूरी है वो पूछ रहा है। आइए देखते हैं। ये मान लेते हैं मीनार। ये कोई व्यक्ति है और ये मान लेते हैं ये बॉल है हमारी, और ये नीचे की ओर छोड़ रहा है। और इसमें जो हाइट होगी वो h हो जाएगी, और प्रारंभिक वेग 0 होगा, क्योंकि वस्तु सिर्फ छोड़ी जा रही, फेंकी नहीं जा रही, वस्तु छोड़ी जा रही, इसलिए 0 होगा। और इसमें g होगा a त्वरण माइनस का नीचे की ओर, ये होगा। हम अगर इसका 1 सेकंड का
1 सेकंड बराबर विस्थापन। हम इसका 1 सेकंड की जो दूरी है वो निकाल लेते हैं, तो उन्हीं से पता चल जाएगा हमको। 1 सेकंड का देख लेते हैं इसका, इसकी जो दूरी है। एस बराबर यूटी से, क्योंकि हमको टाइम दे रखा है ना, तो वही हम लगाएंगे यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से। तो ये होगा एस फर्स्ट सेकंड का, ये होगा यू हमारा कितना है 0, यू हमारा 0 है, इसलिए 0 गुणे टी कितना है 1 सेकंड प्लस हाफ, ए का मान रख देते हैं, ये होता है माइनस का 10 और टी कितना है 1, 1 का स्क्वायर एस 1 सेकंड होगा। ये तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये बचेगा 5 माइनस का 5 मीटर ये होगा। अब इसमें जो माइनस है, इसमें माइनस ये बता रहा है दूरी। पहली बात तो दूरी हमारी ऋणात्मक नहीं होती, चाहे जिस दिशा में चले ऋणात्मक नहीं हो सकती। विस्थापन हो सकते पर दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकती। इसलिए माइनस जो हमारा है वो बता रहा है कि वस्तु हमारी ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, सिर्फ यही बता रहा है। और हमारी जो दूरी हो जाएगी एस 1 सेकंड का, ये हो जाएगी 5 मीटर, ये हो जाएगी 5 मीटर। और जो माइनस बता रहा है, आइए देखते हैं इसका। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ दिशा बता रहा है। अब 1 सेकंड का मिल गया, तो अब हम वही फार्मूले अप्लाई करेंगे जो हमने ड्रॉप में पढ़े थे। ये हमने शायद चौथे या 5वें लेक्चर में हमने पढ़ा था। आइए देखते हैं। पहला नंबर क्या कहता है 1 सेकंड का, इसमें सिर्फ 1 सेकंड का पूछ रहा है। और इसमें 2 सेकंड में जो दूरी है, इसमें 3 सेकंड में हमने पढ़ा था। इसमें 1 सेकंड में 1 सेकंड में x और 2 सेकंड में 4x हो जाती है, और 3 सेकंड में 9x हो जाती है। ये होता है, ये हो जाएगा x के बराबर, क्योंकि दूरी है ना। तो देखते हैं 1 सेकंड बराबर 5 मीटर और 2 सेकंड बराबर 4 इंटू 5 बराबर 20 मीटर। और ये 3 सेकंड का 9 इंटू 5, ये हो जाएगा 45 मीटर। ये होगा, ये एक सवाल हो गया हमारा। जो दूसरा है, आइए देखते हैं दूसरा क्या कहते हैं। फर्स्ट सेकंड में जो दूरी होती थी वो होती थी फर्स्ट सेकंड में x, और सेकंड में ऑड नंबर का हमने रूल पढ़ा था, लॉ ऑफ ऑड नंबर। हमने पढ़ा था कि उसमें पहले सेकंड में x चलेगी और दूसरे सेकंड में 3x और तीसरे सेकंड में 5x और चौथे सेकंड में 7x। ऑड नंबर का रूल लगेगा इसमें।
तो वही और नंबर हमने x फर्स्ट के लिए लगाया और सेकंड के लिए हो जाएगा 3x, और ये थर्ड सेकंड के लिए हो जाएगा 5x, ये होगा। आइए देखते हैं, अब x के वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। तो फर्स्ट के लिए हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड के लिए 5 मीटर, और सेकंड सेकंड के लिए 3 × 5, ये हो जाएगा 15 मीटर, और ये हो जाएगा थर्ड सेकंड के लिए 5 × 5, ये हो जाएगा 25 मीटर, ये हो जाएगा। नोट कर लीजिए इतना सा। और जो हमारी एक सेकंड की, एक सेकंड में जो दूरी थी हमारी वो निकल कर आ गई है। एक सेकंड में दूरी बराबर 5 मीटर आ गई है। नोट कर लीजिए इतना सा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोट हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर ऐसे सवाल आप कर लेते हैं तो बोर्ड के लिए, बोर्ड आपको आसान लगेगा, एकदम बिल्कुल आसान हो जाएगा। आप बोर्ड में इतने बड़े बड़े सवाल नहीं पूछे जाते, छोटे छोटे पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा एक गेंद को मीनार से गिराया जाता है, यदि गेंद अंतिम एक सेकंड में कुल कुल ऊंचाई का 9/25 भाग तय करता है, तो मीनार की कुल ऊंचाई पूछ रहा है हमको, हाइट पूछ रहा है कि हाइट कितनी होगी। देखिए ये अंतिम सेकंड का कुल ऊंचाई का इतना भाग तय करता है, मतलब लास्ट सेकंड का, और कुल ऊंचाई हमसे पूछ रहा है। पहले हम मीनार बना लेते हैं। ये रही हमारी मीनार, और मान लेते हैं इसकी टोटल हाइट h है, यहाँ से यहाँ तक, और ये जो होगी ये एक सेकंड लास्ट का, इसमें जो दूरी है तय हुई वो हमारी 9/25, ये हुई 9/25h, इतनी हाइट। और हमें ये हाइट पता नहीं है। जो ये हाइट होगी हमारी, ऊपर से नीचे आने में टोटल टाइम कितना लगेगा, t। ये हो जाएगी जो हाइट होगी वो h माइनस 9/25h,
ये हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ आने में टोटल टाइम टी, टोटल टाइम टी होगा। चलिए माना मीनार से नीचे आने में कुल समय लगा टी। लास्ट का 1 सेकेंड हम माइनस कर देंगे, तो इसमें जो समय लगेगा t-1, ये टाइम होगा इसका। बिंदु मान लेते हैं ये ए बी सी, ए से बी में, ए से बी में समय होगा। टोटल टाइम हमारे पास टी है, लास्ट के 1 सेकेंड घटा देंगे, टोटल टाइम टी बराबर टी ए बी प्लस टी बी सी, ये होता है टोटल टाइम। और हमें सिर्फ ए बी चाहिए, तो टी ए बी के लिए हम करेंगे टी ए बी के लिए हम करेंगे कितना, इसमें से हम घटा देंगे टोटल टाइम टी माइनस टी बी सी, ये होगा टी ए बी, ये हो जाएगा टी बी सी दे रखा है टी बी सी। 1 सेकेंड t-1 ये हो जाएगा। और टी बी सी हमको पता है पहले से, और हमको हाइट निकालनी है टोटल, तो हम इसकी हाइट निकाल लेते हैं, इसकी हाइट निकाल लेते हैं, और इसके बाद देखते हैं। इसकी जो हाइट है इतनी दे रखी है, और इसकी टोटल हाइट इतनी, टोटल हाइट हम निकाल लेते हैं, उसके बाद ये वाली हाइट निकालेंगे इसी से, टोटल हाइट के लिए जो होगा एस टी के लिए, टोटल के लिए है, ये होगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, ये होगा माइनस एच, क्योंकि नीचे की ओर होगी हाइट, ये होगा छोड़ी जा रही वस्तु को, तो यू हमारे पास शानदार 0 होगा। ये तो 0 हो गया, 0 इंटू टी प्लस हाफ, और ये होगा माइनस जी टी स्क्वायर, और ये माइनस में आ जाएगा, ये एच हो जाएगा, और ये माइनस माइनस खा जाएगा, तो ये हाफ जी टी स्क्वायर ये निकल कर आया। इसको
समीकरण 1 मान लेते हैं। उसी तरह हम एस ई माइनस 1 के लिए देखेंगे, ये वाला ई माइनस 1 के लिए यू तो 0 है, यू 0 है, तो 0 इंटू ई माइनस 1 प्लस हाफ माइनस जी इंटू पी माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये होगा। उसके बाद ये हो जाएगा पी माइनस 1 के लिए जो हाइट होगी वो दे रखी हमको h माइनस 9h अपॉन 25 ये दे रखी है, और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा और ये माइनस में आएगा तो ये वाला माइनस खा जाएगा, तो ये जी टी माइनस 1 का होल स्क्वायर ये बचेगा, इतना बचेगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 25h माइनस 9h होगा, तो ये हो जाएगा 16h अपॉन 25 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 हाफ जी टी माइनस 1 का होल स्क्वायर ये होगा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। दिख रहा है आपको? दिख रहा है, ये इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। 1 डिवाइड 2 करने पर देखते हैं, ये फर्स्ट ये सेकंड, जो h है हमारा h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर हमें लगता है जगह कम पड़ेगी, हमको जगह भी बचानी, इधर कर देते हैं। सेकंड करने पर ये हो जाएगा h अपॉन 16h अपॉन 25 इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर हाफ जी टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। इधर से हम h देखते हैं, दिख रहा है? अभी तो दिख रहा है, ये h से h कैंसिल, ये 25 ऊपर जाएगा और ये हाफ से हाफ बेकार, जिससे जी भी कैंसिल, और इधर देखिए ये बचेगा 25 अपॉन 16 इज इक्वल टू टी अपॉन टी माइनस 1, ये पूरे का होल स्क्वायर। ये जब स्क्वायर रूट में लाएंगे तो ये प्लस माइनस 5 अपॉन 4 ये हो जाएगा इज इक्वल टू, ये बचेगा टी अपॉन टी माइनस 1 ये हो जाएगा। एक बार हम प्लस कर लेते हैं, एक बार माइनस कर लेते हैं, हमें फिर टाइम निकल आएगा, टाइम हमारे पास आ जाएगा, तो उसी से h की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर t निकल आया तो हमारे पास h मिल जाएगा।
एक बार प्लस पॉजिटिव लेने पर ये होगा 5t -5 इज इक्वल टू 4t। ये इसको सॉल्व करेंगे तो 4t 5t मतलब t बचेगा, t बराबर 5। ये t निकल कर आया हमारे पास एक, और निगेटिव वाला देखते हैं। लेने पर ये हमारे पास आ जाएगा निगेटिव होगा तो ये 5 -5t, ये हो जाएगा +1, इधर 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 4t, ये हो जाएगा, और इधर आएगा -90 और t होगा 90 माइनस का, और इधर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू 5/9 जो आ रहा इतना, इतने 5/99 मतलब 5/9 आ रहा है। तो ये 1 सेकंड से कम होगा, तो इसलिए जो हम सेकंड टाइम लेंगे वो होगा हमारा ये वाला, और ये वाला नहीं लेंगे, इस टाइम को नहीं लेंगे क्योंकि 1 सेकंड से छोटा हो जाएगा। अब हमारे पास t बराबर 5 आ गया, तो हमारे पास h निकालना है, तो h हम निकाल लेते हैं इधर। h हमारे पास समीकरण 1 में देखते हैं, h इज इक्वल टू दिया हाफ g का मान 10 और t कितना है 5 का स्क्वायर, तो ये 2 से ये कटा तो ये 5 बचेगा, और जो h आएगा वो होगा 125 मतलब 125 मीटर आएगा, जो हाइट हमारी 125 मीटर आएगी। अगर g की वैल्यू हम -10 लेते हैं तो माइनस में आएगी, चलिए माइनस में ले लेते हैं, ये माइनस का हुआ और ये माइनस में आ जाएगा, तो ये सिर्फ माइनस जो है ये माइनस बता रहा है सिर्फ दिशा बता रहा है। 125 मीटर इसकी हाइट होगी, हाइट जो हमारी निकल कर आई यहाँ पर h आ गई है 125 मीटर, ये आंसर यही होगा। ये जो ऋणात्मक आया है, दूरी हमारी ऋणात्मक नहीं होती, जो हाइट है ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है इसलिए वो माइनस चिपक गया उसके साथ। चलिए नोट कर लीजिए, इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। नोट हो गया होगा, चलिए। अच्छा सवाल है ये सवाल, आईआईटी के लिए, आईआईटी एडवांस के लिए, एडवांस का सवाल था ये। नीट में तो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे सवाल सिर्फ जेईई मेंस और एडवांस में देखने को मिलते हैं।
क्योंकि मेंस में टाइम मिलता है पर्याप्त क्वेश्चन करने के लिए, पर नीट में इतना टाइम नहीं मिलता है। टाइम दिया जाता है, क्वेश्चन कम होते हैं। जो क्वेश्चन होते हैं वो मॉडरेट होते हैं, अच्छे होते हैं, इजी भी होते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब पढ़ेंगे हम जैसे कोई गतिमान निकाय हमारे पास आई एम सो सॉरी, कोई हमारे पास गतिमान निकाय है। अगर हम उससे कोई वस्तु अगर उससे कोई वस्तु छोड़ते हैं तो उसका जो वेग है या चाल उस निकाय के बराबर होगी। छोड़ते समय उसका वेग निकाय के वेग के बराबर होगा। आइए देखते हैं कैसे। जब किसी निकाय से कोई वस्तु छोड़ते हैं जब किसी गतिमान निकाय, गतिमान तुमने लिखा ही नहीं था। अगर छोड़ेंगे, अगर गतिमान नहीं होगी हमारी निकाय तो वस्तु को छोड़ेंगे तो नीचे ही मिलेगी। हमारी जो निकाय है वो गतिमान होनी चाहिए, तो उसका जो वस्तु होगी जो छोड़ेंगे उसका वेग भी उतना ही होगा जितना कि निकाय का है। वस्तु छोड़ते हैं तो वस्तु का वेग छोड़ते समय वेग के बराबर होता है। आइए देखते हैं। जैसे ये हमारी कार है, ये हमारी कार है, इसमें एक आदमी बैठा है और ये चल रहे, मान लेते हैं 6 मीटर पर सेकंड, और ये आदमी भी, ये टकला भी 6 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। जो u दे रखा है 6 मीटर पर सेकंड, और इससे हम एक कण छोड़ते हैं। जब कण को छोड़ेंगे तो वो कण पीछे नहीं गिरेगी, वो कण कुछ दूर आगे गिरेगी। ये हमारा, ये कोई वस्तु है जिसको हमने छोड़ा है, तो इसका भी वेग 6 मीटर पर सेकंड ही होगा, क्योंकि हम कार से छोड़ रहे हैं। अगर कार ना चलती होती हमारी तो वस्तु जो हमारी वो नीचे गिर जाती है। हमारी ये कार चल रही है, इसलिए जितना वेग इस कार का होगा उतना ही वेग इस कार का होगा। और इसी तरह
जो बैलून होते हैं वो, ये मान लेते हैं हमारा बैलून, उड़ने वाला बैलून। इसमें हमने एक टकले को बैठा दिया और ये टकला क्या करता है, यहाँ से एक बॉल छोड़ता है। इसको मान लेते हैं ये ऊपर की ओर 15 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो ये बॉल भी 15 मीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर चलेगी। उसके बाद ये ऊपर जाएगी, कुछ दूर जाएगी, उसके बाद ये कुछ दूर वापस जाने के बाद ये ग्राउंड पर आ जाएगी। ये हमारा गुब्बारा था। गुब्बारा है। ये बात समझ में तो आपको आ गई होगी। चलिए इस पर क्वेश्चन करते हैं कि जब हम एक गुब्बारे को छोड़ते हैं तब गुब्बारे से एक कण छोड़ते हैं नीचे की ओर, तब उसका वेग क्या होगा और वस्तु कितने समय में नीचे ग्राउंड पर आएगी, यही सब चर्चा करने वाले हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है एक गुब्बारा नियत त्वरण, जिसका त्वरण नियत, अगर त्वरण नियत है तो हम गति के समीकरण का यूज कर लेते हैं। जो त्वरण दे रखा है हमको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, उसकी दर से ऊपर की ओर जा रहा है जो गुब्बारा है हमारा, वो धीरे धीरे 2 मीटर पर सेकंड के त्वरण से ऊपर जा रहा है। यदि 5 सेकंड के बाद गुब्बारे से एक कण गिराया जाता है, जब कण 5 सेकंड में जब ऊपर पहुंच जाता है कण गुब्बारा, तो 5 सेकंड के बाद गुब्बारे से एक कण छोड़ा जाता है, तो उसको पूछ रहा है कि कितने समय में नीचे पहुंचेगी, कण कितने समय में नीचे आएगा ग्राउंड पर, ये पूछ रहा है हमसे। तो आइए देखते हैं। ये मान लेते हैं ग्राउंड, और ये टकला बैठा है और यहाँ से ये बॉल छोड़ेगा और ये पहले जमीन पर था, तब t बराबर 0 पर u बराबर 0 है, यहाँ पर था। अब इसका वेग कितना था, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका वेग मिला। अब इसका इसका जो वेग हो जाएगा v, वो देख लेंगे। और इसका समय पूछा है कितने समय में, हमको t निकालना है, कितना टाइम लगा वो निकालना है। और इसकी हाइट, जब ये यहाँ पर पहुंचा t बराबर 5 सेकेंड, जब ये यहाँ पर पहुंचा तो 5 सेकेंड हो गए। और उसके बाद यहाँ पर पहुंचा, तब मान लेते हैं यहाँ से कण छोड़ दिया गया और नीचे आ रहा है, उसकी हाइट हो जाएगी h, मान लेते हैं h। इसमें 5 सेकंड लगेंगे, मतलब 5 सेकंड यहाँ से यहाँ तक लगे। तो हम इसकी पहले गुब्बारे की चाल निकाल लेते हैं।
चाल क्या होती है, v इज इक्वल टू गुब्बारे का वेग। देख लेते हैं पहले, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी से, तो v यू हमारे पास शानदार जीरो दे रखा है, प्लस ए कितना है 2 मीटर पर सेकंड, ऊपर की ओर जा रहा है इसलिए प्लस का होगा, और टी कितना हमारे पास 5 सेकंड, 5 सेकंड दे रखा है 5, तो वी होगा हमारे पास 10। हमारे पास ये वी निकल कर आ गया है गुब्बारे का वेग। और हम इसकी हाइट देख लेते हैं, इसकी हाइट पता चल जाए तो हमको समय पता चल जाएगा, जिसमें हमको दूरी दे रखी हो और समय दे रखा हो, समय निकालना है, उसके लिए हम सेकंड समीकरण का यूज कर लेते हैं गति के, क्योंकि त्वरण हमारा नियत है इसलिए यूज कर लेते हैं। तो ये होगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो s होगा हमारा वो माइनस एच हो जाएगा, इज इक्वल टू u हो जाएगा हमारा क्योंकि अब इसकी जो चाल होगी वो प्रारंभिक वेग, अब क्योंकि ये कण है, कण हमारा ये कण, इसके लिए u जो होगा u बराबर 10 मीटर पर सेकंड होगा, ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड इसका वेग हो जाएगा। और हम जान लेते हैं अब, ये हो जाएगा 10 इंटू टी, टी निकालना है हमको, प्लस हाफ ए कितना, क्योंकि अब ये यूज नहीं होगा, ये गुब्बारे के लिए, और ये कण के लिए, ये कण के लिए, इधर कण के लिए, ये गुब्बारे के लिए, तो हमें इसमें माइनस जी मिलेगा, नीचे की ओर ये जी मिलेगा, और इसमें हम रख देते हैं -10 इंटू टी स्क्वायर, तो ये -5, और ये h इसमें से h हमको निकालना था। पहले तो हम डायरेक्ट इसमें समय निकाल रहे हैं, पहले तो हम इसके निकालेंगे गुब्बारे के लिए, गुब्बारे की ऊंचाई देखेंगे, ये हो जाएगी h इज इक्वल टू यू, जीरो हो जाएगा, इंटू टी दे रखा है 5, प्लस हाफ इंटू ए दे रखा है 2, इंटू 5, ये 2 से 2 कैंसिल,
और h निकलेगा हमारे पास 25 मीटर। h हमारे पास निकल आया। अब हम कड़ के लिए देखते हैं। कड़ के लिए s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से ये होगा 25 मीटर ऊपर है, मतलब h निकल कर आ गया 25 मीटर। तो s होगा, ये नीचे की ओर आ रहा है ना कड़, ये 25 मीटर, इसलिए माइनस का लगा दिया, माइनस हो जाएगा ये नीचे की ओर। इधर की जो हाइट होगी ये सब ऊपर जा रहा है, इसलिए प्लस का होगा ये सब। यू कितना है हमारे पास, यू 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसके लिए गुब्बारे व कड़ के लिए हमारे पास 10 इंटू समय निकालना है टी प्लस हाफ, ये हो जाएगा -10 इंटू टी स्क्वायर, ये हो जाएगा -25 इज इक्वल टू 10t माइनस, ये कैंसिल, ये 5 होगा और ये -5t स्क्वायर, इसमें से हम 5 कॉमन ले लें तो ये होगा माइनस माइनस भी कैंसिल कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, अलग कर देते हैं नहीं गड़बड़ी हो जाएगी। ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू, सीधा सॉल्व कर लेते हैं, इसको इस पार ले आते हैं तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर -2t, ये हो जाएगा +5 इज इक्वल टू 0। इसको, ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। उसके लिए ये होगा 2 प्लस माइनस रूट, ये तो पता होगा ना कहाँ से हम करते हैं, ये होता है जैसे हमको निकालना है टी, ये होता है -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इससे निकालते हैं 4 माइनस -4ac अपॉन 2, ये होगा, एक बार प्लस के लेकर करते हैं, एक बार माइनस के लिए, तो पॉजिटिव लेने पर देखते हैं क्या होता है। t इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 20, ये होगा 16 अपॉन 2, ये तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 2 6 अपॉन 2 3, बीस, ये हो जाएगा 2 2, ये हो जाएगा 6 अपॉन 2, ये हो जाएगा 3 आया, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ी हो तो ध्यान दे लेना। अब
निगेटिव के लिए लेने पर ये हो जाएगा e इज इक्वल टू 2 माइनस √60 अपॉन 2। 4 से 2 गए 2 1 1 सेकेंड आया। कहीं गड़बड़ी तो नहीं हुई? प्लस का 5 कहाँ? प्लस का 5 माइनस बी और सी 25। सी हमारा माइनस का होगा, ये गड़बड़ी हो गई क्योंकि हम गड़बड़ी हो गई, हमने इसको इस बाहर लाया ये प्लस का हुआ और ये माइनस माइनस का ही रहा, ये गड़बड़ी हो गई। हम सुधार देते हैं और ये माइनस का होगा सेकंड वाला और ये माइनस का होगा। आइए देखते हैं फिर से कुछ। ये होगा t इज इक्वल टू -2 माइनस प्लस माइनस √4 माइनस प्लस 5 इंटू 4 5 अपॉन 2 ये होगा। तो इसमें निकल कर आया t इज इक्वल टू प्लस के लिए हम लेंगे तो 2 प्लस √20 4 24 ये होगा 2। इसमें हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस √6 ये हो जाएगा, ये डिवाइड वाला कट जाएगा। t इज इक्वल टू 1 प्लस √6 ये होगा और इसके लिए t इज इक्वल टू 2 माइनस रूट ये होगा 4 माइनस 4 इंटू 5 अपॉन 2 ये तो कर चुके हैं। डायरेक्ट करते हैं ना, 2 माइनस √24 अपॉन 2 ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 1 माइनस √6 ये होगा और ये होगा। और जो हम टाइम लेंगे इसमें वो 1 प्लस √6 ये वाला लेंगे क्योंकि जो टाइम है हमारा 1 से कम नहीं हो सकता है, 1 से कम नहीं हो सकता है टाइम, और 1 से ज़्यादा होगा, इसलिए ये लेंगे और ये वाला नहीं लेंगे। नोट कर लीजिए।
देखते हैं अगला क्वेश्चन। नोट हो गया होगा। अब देखेंगे कि मीनार से कोई वस्तु है उसको फेंकेंगे। अभी तक हमने पढ़ा है मीनार से ऊपर की ओर फेंका था तब उसका वेग पढ़ा था। अब उसके बाद पढ़ा था कि मीनार से कड़ को छोड़ा। अब पढ़ेंगे मीनार से कड़ को फेंकेंगे। चलिए देखिए। कुछ टॉपिक और बचे उसके बाद हमारा चैप्टर इस जल्द ही समाप्त हो जाएगा। चलिए देखिए। मीनार से कोई वस्तु फेंकना। इसमें हम देखेंगे कि जब फेंकेंगे तो उसका वेग देखेंगे और उसका टाइम देखेंगे कि कितने समय में कण नीचे आ रहा है ग्राउंड पर, और देखेंगे उसका वेग निकालना जानेंगे और जो समय लगा वो जानेंगे। समय कितना लग रहा है इसमें। एक नंबर नीचे पहुंचने में लगा समय और दूसरा नीचे पहुंचने में कण का कण की चाल। ये दो टॉपिक ये हम पढ़ेंगे इसमें। जैसे ये हमारी मीनार, ये रही मीनार। ये रहा टावर। और अभी तक रहा कि हम कण को छोड़ते थे, अब हम कण को फेंकेंगे तब इसका वेग यू होगा, कुछ दिया होगा। तो हम मान लेते हैं यू दिया है 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसको हम फेंक रहे हैं तब इसकी जो हाइट होगी h होगी और जो इसका वेग कितना होगा और समय कितना होगा ये पूछा है। और हमको ये हाइट भी दे रखी होगी कि हाइट कितनी। हाइट हम कुछ भी मान लेते हैं
ये हाइट भी आपको मिल जाएगी और इसका वेग भी दे रखा होगा। और उसमें से हमसे वेग पूछेगा कि जब कण नीचे आ जाता है तो उसका वेग क्या होगा, और जब कण को ऊपर से बिल्डिंग से फेंका जाता है तो उसमें जो समय लगा वो कितना होगा। आइए देखते हैं। पहले समय की चर्चा कर लेते हैं। एक नंबर देख लेते हैं समय की। समय निकालने के लिए हमको h चाहिए। h हम मान लेते हैं 50 मीटर, ये मान लेते हैं 50 मीटर है, और u दे रखा है 20 मीटर। तो हम समय के लिए कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, गति का दूसरा समीकरण लगा लेते हैं, तो उसमें हमें समय मिल जाएगा क्योंकि विस्थापन उसी में होता है। तो h हमको मिल जाएगा। h हमको माइनस में दे रखा है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से ये हो जाएगा 50, और u दे रखा है 20 टी नीचे की ओर, इसलिए ये माइनस का प्लस हाफ ए दे रखा है जी 10 इंटू टी स्क्वायर। अब ये होगा -50 इज इक्वल टू -20 टी, ये कट जाएगा 5 -5 टी स्क्वायर। हम माइनस से माइनस काट देते हैं तो ये हो जाएगा 50 20 टी प्लस 5 टी स्क्वायर, ये होगा। हम 5 भी कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 4 टी प्लस टी स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम द्विघात समीकरण से सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व कर लेना, हल करना है, वही दो घात समीकरण लगाकर इसको हल करना है। और नहीं तो हमारा टाइम ज़्यादा हो रहा है, फिर इसमें वेग निकाल लेते हैं। वेग के लिए हमारे पास प्रारंभिक वेग दे रखा है, उसके लिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से देखें क्या आता है। तो v इज इक्वल टू यू दे रखा है नीचे की ओर माइनस में 20 प्लस ए दे रखा है -10, और टी हमारे पास टी निकल कर इसी से आएगा। अगर टी पता चल जाए हमको चलिए देखिए, हम इससे नहीं निकालेंगे क्योंकि इसमें टाइम भी लगेगा, और टाइम इससे निकाल लेना। हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं एच का। वी स्क्वायर बराबर यू प्लस 2as से 2as वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू कितना -20 स्क्वायर प्लस 2, ये होगा 10 10 50 ये होगा, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू 400 प्लस ये होगा 20 1000। ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये इंटू में है, और ये 0 500 1000, ये हुआ 1420 स्क्वायर 1420
इज इक्वल टू √1400। ये हमारे पास वेग निकल कर आया, ये वेग आ गया। चलिए नोट कर लीजिए। और देखते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्लास को समाप्त करते हैं। चलिए, नोट हो गया होगा। उसके बाद हमारे पास सिर्फ ग्राफ वाले बचे हैं, ग्राफ को पढ़ना है बस। उसके बाद चैप्टर समाप्त, अगले चैप्टर पे आते हैं, दौड़नी गति। टू डी पे उसके बाद आएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। पहला, दो पिंडों ए 1 kg का है और बी 3 kg का है, क्रमानुसार ऊंचाइयों 16 मीटर और 25 मीटर से छोड़ा गया है। इनके पृथ्वी तल तक पहुंचने के क्रमागत समयों का अंतराल, अनुपात पूछ रहा। अनुपात क्या होगा, रेशियो क्या होगा, आइए देखते हैं। हमें पता है कि जब कोई वस्तु को ऊपर से छोड़ते हैं, अगर ऊपर से छोड़ते हैं तो उसका टाइम क्या होता था, सिर्फ छोड़ने में जो टी होता था वो √2h/g, 2h/g ये होता था। अगर नहीं पता तो आइए देखते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए हमारे पास u शानदार 0 होता था, क्योंकि ऊपर से जब हम मान लेते हैं ये मीनार है, अगर हम यहाँ से छोड़ेंगे तो u इज इक्वल टू 0 होगा ना, यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ पर हमें कुछ हाइट दे रखी होगी, h दे रखी होगी। चलिए देखिए, जो s होगा विस्थापन का काम कर s बराबर ut प्लस, इसमें हमें समय ही निकालना सही था। u प्लस 80², s दे रखा है h माइनस h, क्योंकि ऊपर से छोड़ा जा रहा है इसलिए माइनस का h। और u हमारे पास शानदार ये हो जाएगा 0, ये हुआ 0 इंटू पी प्लस हाफ, ये कितना है -g, और t निकालना है। ये हो जाएगा माइनस का, ये खा जाएगा, ये h आएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, 2h, ये g आ जाएगा नीचे, और ये रूट में आ जाएगा, और ये t हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कहाँ से आया। अब इसी का हमें सिर्फ डिवाइड करना है, ए के लिए a/b करेंगे। उसके लिए ये होगा dA/b करेंगे, तो t a√2h कितना दे रखा हमको, 16 मीटर अपॉन g अपॉन रूट, ये होगा 2 इंटू 25 अपॉन g। ये g से ये खा गया, और ये 2 से ये 2 खा गया, और ये रूट में इधर ta/tb ये होगा, और ये रूट में है, ये हो जाएगा 4/5, ये आया प्लस माइनस, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन इज डी इज करेक्ट। 4/5 नोट कर लीजिए। नोट हो गया होगा। अच्छा क्वेश्चन। चलिए आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर ऑल। टेक केयर।